हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी परीक्षाओं के अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक्स सर्विसमैन कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर, लगभग 28 लोग थे, उन्होंने एक रिट डाली है कि 1993 की जो नियमावली है उसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में पालन नहीं किया गया। तो देखिए, उसमें काफी इंटरेस्टिंग, पहले दिन मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं थी लेकिन पहले दिन ही काफी उसमें डिटेल्ड ऑर्डर आया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। आयोग की तरफ से जो वकील है सीएससी यानी चीफ स्टैंडिंग काउंसिल सिद्धार्थ सिंगल सर ने, उसमें एक उन्होंने केस का हवाला दिया है और बोला है कि ये जो पिटीशन इन्होंने डाली है ये मेंटेनेबल ही नहीं है, यानी इसको आप एडमिट ही मत कीजिए, यानी इसमें कुछ खास है नहीं। तो उसमें देखते हैं, पूरा डिटेल में देख लेते हैं। रेट नंबर था आपका 11,035 2023 का। ये 27 अदर्स, टोटल 28 लोगों ने मिलकर डाली थी। ये आपके आयोग की तरफ से वकील हैं चीफ स्टैंडिंग काउंसिल सिद्धार्थ सिंगल जी। अब देखते हैं, द प्रेजेंट रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड चैलेंजिंग द रिजल्ट्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन डेटेड 2/5/2023 फॉर सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ रेवेन्यू लेखपाल डिक्लेयर्ड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 3, यानी आयोग के द्वारा जो 2 मई को रेवेन्यू लेखपाल यानी राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, उसको इसमें चैलेंज किया गया है, उसके परिणामों को। यानी जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 कौन है? यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ, ऑन द ग्राउंड दैट द एडवर्टीजमेंट फॉर द सिलेक्शंस डिड नॉट प्रोवाइड फॉर 5% रिजर्वेशन टू द एक्स सर्विसमैन एज रिक्वायर्ड अंडर द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विसेज रिजर्वेशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड एक्स सर्विसमैन एक्ट 1993 कि इसमें इस सिलेक्शन में जो फाइनल रिजल्ट आयोग ने 2 मई को जारी किया उसमें 5% का रिजर्वेशन नहीं दिया गया, जो कि मेंशन है किसमें? आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विसेज का जो एक्ट है 1993 का, जो मैंने आपको सुबह बताया था 1993 की नियमावली का जो है उसके ये मानते हैं इसमें नहीं दिया गया। अब प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन हैज बीन रेज्ड बाय द सिद्धार्थ सिंगल। तो बाय सिद्धार्थ सिंगल यानी आयोग की तरफ से वकील जो है उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया। एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग द रेस्पोंडेंट नंबर 3 एंड 4 दैट petitioner are not entitled to raise the said objection in as much as they had participated in the mains examination without any protest। की पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो पिटिशनर हैं उनको ये अधिकार ही नहीं है या उनको ये एंटाइटल नहीं है इस स्टेज पर यानी रिजल्ट के बाद ऑब्जेक्शन करने के लिए, क्योंकि इन्होंने मेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया बिना किसी ऑब्जेक्शन के। देखिए, मेंस का जो कट ऑफ आया था उसमें अगर आपको ऑब्जेक्शन था आपने वहां तो नहीं पूछा। आयोग सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है कि 5% का रिजर्वेशन हमने दिया या नहीं दिया आपको मेंस के लिए जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए उसमें, तो इस स्टेज पर आपको ये अधिकार नहीं है कि आप इस वाले रिजल्ट के बाद इस पर ऑब्जेक्शन उठाएं। अगर उठाना होता तो आप वहां पर उठाते। इसको ही सपोर्ट करने के लिए आयोग के वकील की तरफ से एक केस का हवाला दिया गया है। एंड आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल, यानी जब आपको असफल घोषित कर दिया गया, दे हैव फाइल्ड द प्रेजेंट पिटीशन विच इज नॉट मेंटेनेबल इन द राइट ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये इन्होंने जो असफल घोषित होने के बाद पिटीशन डाली है ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अनुपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2020 का SCC 173 एंड द जजमेंट डेटेड 21 अक्टूबर 2016 पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सिविल अपील नंबर 9092 ऑफ 2012 अशोक कुमार एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। तो देखिए, इसमें अभी हुआ कुछ नहीं है, लेकिन आयोग की तरफ से जो वकील हैं सिद्धार्थ सिंगल जी, उन्होंने ये कहा है कि इस स्टेज पर यानी रिजल्ट के बाद ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा ही केस पहले भी आ चुके हैं और इन वाले वर्डिक्ट में ये जो 2 केस बताए हैं इसमें कोर्ट ने कह दिया है कि इस स्टेज पर आकर अगर आपने मेंस में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, यानी आपने किसी प्रीसीडिंग स्टेज में, इससे पहले वाली स्टेज में प्रोटेस्ट नहीं किया, तो यहां पर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप असफल डिक्लेयर होने के बाद पिटीशन डाल दो। ये आयोग की तरफ से कहा गया है। कोर्ट ने बोला है द मैटर रिक्वायर्स कंसिडरेशन, यानी मैटर इंपॉर्टेंट है और इसमें मतलब देखे जाने योग्य ये मैटर है। द स्टैंडिंग काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द रेस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2 श्री सिद्धार्थ सिंगल, एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग द रेस्पोंडेंट नंबर 3 एंड 4, 1-2 जो आपके पिटीशनर रेस्पोंडेंट हैं, 3 और 4 जो आपके सिद्धार्थ सिंगल यानी कमीशन वगैरह जो है, प्रे फॉर एंड आर ग्रांटेड 3 वीक्स टाइम टू फाइल देयर काउंटर एफिडेविट। तो इन्हें 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। उसके बाद पटिशनर को 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है उस पर रीजॉइंडर एफिडेविट लगाने के लिए। अब ये मैटर लगेगा आपका 21 अगस्त को, ठीक है, 21 अगस्त को। लगभग 5 हफ्ते का टाइम क्योंकि देखिए टोटल हो गया है, 3 हफ्ते दिए गए हैं आयोग को कि आयोग इसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करे। जो अभ्यर्थियों ने कहा है कि 5% का रिजर्वेशन नहीं दिया गया, उसके बाद
जब आयोग काउंटर एफिडेविट लगा देगा उस पर रिजॉइंडर एफिडेविट लगाने का 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है पटिशनर को कि क्या जो आयोग ने रिजॉइंडर एफिडेविट लगाया आप उससे संतुष्ट हैं या उसका जवाब दाखिल कीजिए। तो 21 अगस्त को आपकी हियरिंग लगी हुई है और आज का ही देखिए आप ये ऑर्डर है। तो ये इसमें देखिए पूरी समरी मैंने आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो इसमें जो भी अब होगा अब तो पूरा महीना निकल ही जाएगा, ऑलमोस्ट अगस्त में भी लास्ट में ही ये हियरिंग है। बाकी देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। और भी कोई अपडेट होगा तो वो मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से बता दूंगा। अपडेट्स अगर आपको पसंद आते हो तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऐसे ही ऑफिशियल अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।